हरिओम। भक्ति की वाणी 1108 1108। भक्ति का पाठ किया, व्याख्या सुनी, भक्त कहलाया। शांति तो तेरे शीतल चरणों में है, अपनाएगा तो अपना भी काम बन जाएगा। भक्ति का पाठ किया, व्याख्या सुनी, भक्त कहलाया। शांति तो तेरे शीतल चरणों में है, अपनाएगा तो अपना भी काम बन जाएगा। भक्ति का विषय है, भक्ति की वाणी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि भक्ति का पाठ किया, कि वो भक्त। भक्ति का पाठ, कि क्या है ये भक्ति, कौन है ईश्वर। ये जो पाठ है, व्याख्या है भक्ति की, ये सब उस भक्त ने की और रिजल्ट वो भक्त कहलाया। लेकिन वास्तव में भक्त कौन है, ये समझा रहे गुरुदेव कि वास्तव में भक्त कौन है। शांति तो तेरे शीतल चरणों में है, कि वो भक्ति क्यों कर रहा है। शांति पाने, अपने हृदय में वो सुकून, वो आनंद, वो तृप्ति, वो शांति पाने, वो भक्ति कर रहा है। तो उसकी व्याख्या तो किया, उसका पाठ भी पढ़ा भक्ति का, लेकिन फिर भी क्या उसने शांति पाई। तब गुरुदेव कह रहे हैं कि वास्तव में भक्त कब शांति पाता है, पाठ पढ़ के नहीं, बल्कि अपने इष्ट के शीतल चरणों में बैठकर। शांति तो तेरे शीतल चरणों में है, कि जब तक वो एक ऐसे संत से नहीं मिलता जो ईश्वर रूप है और उनकी शरण में, चरण में वो नहीं बैठता, तब तक वो शांति नहीं पाता है। सिर्फ पाठ पढ़ता है, व्याख्या समझता है, लेकिन हृदय में वो शांति नहीं पाता। बुद्धि तक वो सीमित हो जाता है। और भक्ति कोई पाठ और व्याख्या से नहीं पूर्ण होती। हम जान सकते हैं, लेकिन शांति तो तभी मिलेगी जब हम उसमें समा जाएंगे। समाने के लिए हमको उसके शीतल चरण की आवश्यकता है। शीतल चरण, जहां पे नम्रता है, जहां नमी है, जहां शीतलता है, ऐसे के चरण, वो संत, उसकी शरण में बैठ के ही ये भक्ति पूर्ण होती है। अपनाएगा तो अपना भी काम बन जाएगा, और ऐसे अपनाएगा वो उसकी शरण, संत की शरण, तो उसका भी काम बन जाएगा, और भक्त का भी और भगवान का भी। भक्त का कैसे बनेगा? वो शांति पाएगा। और भगवान का, कि वो जो अभी तक छिपा था वो उजागर हो जाता है। ये कह सकते हैं एक नव जीवन मिल जाता है। ईश्वर को है सबके भीतर, हर घट में, लेकिन वो खाली भक्ति की व्याख्या करने के कारण या भक्ति को समझने के कारण वो ईश्वर को नहीं पाता है। भक्ति में समाना, एक होना है। जैसे बारिश की बूंदें इतनी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब वो तीव्र गति
पाती है तो फिर कंटिन्यूअस फ्लो, तो वो उसमें इतनी तीव्रता आ जाती है कि वो उस नदी को भी ओवरफ्लो, बाढ़ ला सकती है। वो इतनी सी बारिश की बूंदे जब कंटिन्यूअसली जब फ्लो करते हैं तब वो ऐसा ऐसी तीव्रता आ जाती है कि वो नदी को भी ओवरफ्लो करा देती है। कि अगर हम कंटिन्यूअसली लगातार ये छोटी छोटी बातों को पर ध्यान देंगे तो हम वो उस महान प्रभु को हम पा जाएंगे। कि हम क्या सिर्फ व्याख्या और पाठ पढ़ के नहीं, बल्कि हम अपने आप को देखें, उसकी शरण में बैठे, एक संत की जो हमको दिखाता है कि क्या है हमारे भीतर, हमारी बुद्धि से नहीं बल्कि हमारे हृदय में समाकर, क्योंकि वो शीतल है, उसकी शरण में सिर्फ शीतलता है, कोई जलन नहीं। तब जाके हमारा काम बनेगा कि हम वो शांति पाएंगे और ईश्वर का भी काम होता है, ईश्वर भी उजागर होते हैं ऐसे भक्तों के द्वारा। यही वास्तव में भक्ति है। क्या है हमारे भीतर, ये जरूरी है, न कि क्या है बाहर। रास्ता कैसा भी हो, अगर कंकर है, बहुत सारे पत्थर है रास्ते में, तो जूते पहनना मैंडेटरी है, आवश्यक है। अब वो जैसे भी जूते हो, कोई हल्के हो या बहुत महंगे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उन जूतों के अंदर, चाहे बढ़िया जूता ही क्यों ना हो, अगर एक कंकर उसके अंदर भी आ जाए तो वो रास्ता बढ़िया भी हो तो भी वो चल नहीं पाएगा। इससे समझ में आता है कि बाहर की परिस्थितियां, बाहर की चुनौतियों से, बाहर का ये ज्ञान, ये व्याख्या, ये से बात नहीं बनती, बल्कि भीतर में क्या बात है, चाहे बढ़िया से बढ़िया वो जूते क्यों ना पहन ले, अगर उसमें कंकर है तो वो चल नहीं पाएगा, रास्ता अच्छा भी हो तो भी। तो भीतर की बात है कि भीतर में वो भक्त की क्या अवस्था है, और ये भीतर का सफर सबसे सहजता से हमको एक संत लेके चलते हैं और हमको हमारे हृदय की स्थिति में वो शांति जो है वहां, उसमें हमको समा देते हैं। अगली वाणी 1109 1109। किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने भक्ति, तू क्या देगा? भाव, जिससे दोनों ही उठेंगे, जिसमें दोनों ही बह जाएं। दो बातें हैं, एक है ज्ञान और एक है भक्ति, कर्म, जो ये भक्ति के दो ब्रांचेस हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? किसी ने ज्ञान दिया, वही बातें ऊपर की, ज्ञान दिया कि भक्ति ऐसी है, ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं वैसे, यहां है वहां, ज्ञान दिया। और किसी ने भक्ति कि ये करो, ये करो, कर्म, माला जपो, फूल चढ़ाओ, सिर्फ कर्म में ही उलझाते हैं। कर्म करना गलत नहीं, लेकिन उसी में उलझ के रह, कर्म के द्वारा हमको आगे बढ़ना है, साकार से निराकार की ओर जाना है, कि हम वो गुणातीत तक पहुंच सके।
निराकार से भी वो निर्गुण गुणातीत तक हम पहुंच सके। तो किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने भक्ति, ये कर, तू क्या देगा? कि वो भक्त पूछता है अपने इष्ट से, अपने संत गुरु से कि तू क्या देगा? तब क्या मिलता है जवाब में? भाव, जिससे दोनों ही जी उठेंगे कि भक्ति में और ज्ञान में जान आ जाएगी। कब? जब वो संत भाव से भरेगा उस भक्त को कि सबसे जरूरी है ये भाव। भाव के बिना ये ज्ञान हो, चाहे ये भक्ति के कर्म हो, सब रूखे सूखे हैं। वो इंपॉर्टेंट तत्व है वो भाव, जो एक संत ही दे सकता है, क्योंकि वो भाव से भरा है। जो जिसके पास है वही तो वो दे पाएगा। वो भाव प्रेम से भरा है, तभी वो दे पाता है। और क्यों भरा है? क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा है। वो इस संसार से उठ गया है और ईश्वर से जुड़ा है। रहता है संसार में, लेकिन मन ईश्वर से, कि वो चलता है बिना फीट के और उड़ता है आसमान में बिना पंख के। ये स्थिति हो जाती है उस संत की। वास्तव में वही भक्त है और यही भक्ति है कि वो इस अवस्था में आए कि वो बिना पंख के भी वो उड़ पाए। अगर कोई रुका हुआ है, बंधा हुआ है, तो वो सिर्फ उसके सोच, थॉट्स के कारण बंधा है, या भय, डर के कारण बंधा है, या हम ये भी कह सकते हैं उसके संस्कार के कारण वो बंधा है। इससे जब वो उठ जाएगा, हट जाएगा, तब वो उड़ पाएगा, ईश्वर को पाएगा। कि किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने भक्ति, इससे वो अवस्था नहीं बनती। कब बनेगी? तू क्या देगा? भाव। जब तक वो भाव नहीं पाएगा, और वो किससे पाता है? अपने इष्ट से, अपने वो संत से। जब वो भाव पाएगा तो जिससे दोनों ही जी उठेंगे, दोनों की ज्ञान और भक्ति जी उठेंगे। उनमें एक क्या कहें, जी उठेंगे, बिगिन टू लिव। कि वो ज्ञान रूखा सूखा नहीं रहेगा। क्यों? भक्ति वास्तव में है क्या? रस की अनुभूति, यही तो भक्ति है। और कैसे मिलेगी? जब हम उस सतगुरु की शरण में बैठे। नहीं तो जितना ही हम कर्म कर लें, जितना ही हम ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन हम वो रस नहीं पाएंगे। ये जरूर पाएंगे कि बहुत ज्ञानी है, बहुत, उसका अहंकार जरूर पाएंगे, आ जाता है, लेकिन ईश्वर को नहीं पाए। जिसके पास अहंकार है, अहंकारी जो है, हो सकता है ज्ञान पाने के बाद वो अहंकार कम हो जाए, चला जाए। जब वो ज्ञान को जानने लग जाते कि वास्तव में वो करता नहीं, उसका अहंकार शून्य होने लग जाता है। लेकिन जिसको ज्ञान का अहंकार है कि मैं तो ये जानता हूं, ये जानता हूं, ज्ञान का अहंकार है, उसको हटाना बहुत कठिन है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि भाव आने के बाद ही ज्ञान और भक्ति में, कि वो जो कर्म कर रहे हैं भक्ति
के द्वारा उसमें एक जान आ जाता है, जी उठेंगे और दोनों बह जाएंगे। कि वो उसमें एक जान आ जाएगी उसके कर्मों में करके, एक और हृदय में एक अलग आनंद वो पाएगा जो गंगा के जैसे बहने लग जाएगी। ये स्थिति, ये अवस्था बन जाती है उस भक्त की। भक्ति की बात है कि वास्तव में भक्ति क्या है। सिर्फ ज्ञान को अर्जित करना या ये कर्मों को करना, ये भक्ति नहीं। ये तब जी उठेंगे जब भाव आएगा, जिससे वो जी भी उठते हैं और हृदय में भाव की गंगा जो बहने लग जाती है, वो हमेशा आनंद पाने लग जाता है। तो किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने भक्ति, तो क्या देगा? भाव, जिससे दोनों ही जी उठेंगे, जिसमें दोनों ही बह जाएंगे। सबसे जरूरी है ये भाव। ज्ञान तो बहुत जन अर्जित कर लेते हैं, कर्म भी सब अपनी अपनी तरह से करते हैं, लेकिन ये भाव जब तक नहीं पाता है, और वो सिर्फ उसकी शरण में वो पाएगा जो सतगुरु है, तभी वो ये भाव को पाएगा। वो स्वतः ही उस भक्त को भाव से भर देगा कि उसका उसका ज्ञान, उसके सारे कर्म जो भक्ति के द्वारा संपादित किए जा रहे हैं, उसका जीवन सब कुछ खिल उठेगा। अगली वाणी 1110 1110। पहले लूं पीछे दूं, क्या लेना क्या देना सो तू जाने। पहले लूं पीछे दूं, क्या लेना क्या देना सो तू जाने। क्या भक्ति में हम कह सकते हैं ये कोई सौदा है कि तू ये दे तो मैं ये लूंगा दूंगा, ये लेना देना। भक्ति इसका विषय ही नहीं। क्या देना और क्या लेना। भक्ति में कौन है? एक भक्त है और एक भगवान। जैसे संसार में जो हम सौदा देखते हैं, तो वो एक दुकानदार है और एक वो क्लाइंट, कस्टमर है। ऐसे ही यहाँ भक्त है और भगवान है। क्या देना और क्या लेना सो तू जाने। वो भक्त क्या देगा, इसमें तो लिखते हैं पहले लूं पीछे दूं। जब वो ईश्वर पे छोड़ देता है, ईश्वर में रम जाता है, तब वो महसूस करता है कि न तो कुछ देना है और न कुछ लेना है। जब ईश्वर से जुड़ गया तो जो कुछ ईश्वर का है वो उसका है, और जो भी उसके पास है वो ईश्वर का है। अलग से लेना और देना कि और किसी का है तो आप लेंगे और उसके बदले में कुछ देंगे, ये स्थिति ही नहीं बनती है। ना कुछ लेना ना कुछ देना, ये वास्तव में भक्ति है। जब तक ये लेन देन चल रहा है, तब तक वो भक्त अभी ईश्वर को जाना ही नहीं। तभी वो कहता कि पहले मैं लूं प्रेम दूं, धन लूं धन दूं। क्या है प्रेम में? न लेना है न देना। ईश्वर की याद बनी है तो वो सब कुछ पा जाता है। इसीलिए क्या लेना क्या देना सो तू जाने। वो भक्त कंप्लीटली सरेंडर्ड है अपने ईश्वर पर कि तू जाने क्या देना है और क्या लेना है। कुछ नहीं। ईश्वर तो कहते हैं कि बस तू मेरे प्यार में
समा जा, उसका हो जा, तो सब कुछ तेरा ही है, मैं भी तेरा ही हूं। अलग से क्या तू मुझे देगा, क्या मैं तुझे दूंगा। मैं तो तेरा ही हूं और तू तो है ही मेरा। ये भक्ति की पराकाष्ठा, ये इस तरह का हम कह सकते हैं। भक्ति में कोई सौदा नहीं, बस समा जाना है। तू जाने, वो जानता नहीं अभी तक ईश्वर को, तभी वो पूछ रहा है मैं पहले लूं पीछे दूं, मैं कुछ लूं पहले, तू मुझे कुछ दे पहले, तो मैं तुझे दूं। तब आप सोचिए ईश्वर की क्या स्थिति होगी कि पहले वो मांगता है फिर वो ईश्वर को दे पाता है। ये तो भक्ति नहीं। इसीलिए सेकंड लाइन में गुरुदेव कहते हैं क्या देना क्या लेना सो तू जाने। जब वो ऐसे समर्पित हो जाता है तब वो वास्तव में भक्ति आनंद रस पाता है। कितना बड़ा है भगवान, विशाल है भगवान ईश्वर, ये कैसे जाना जाए, हर जगह व्याप्त है। लेकिन हम जितने समीप होते हैं ईश्वर के, हमारे जीवन में वो उतने ही बड़े विषय होते हैं, हम जितने उनके समीप समक्ष होते हैं। एक संत है जो हमको लेके चलते हैं, फिर ये सौदा हम भूल जाते हैं कि तू मुझे कुछ दे तो मैं तुझे दूंगा। कई गानों में भी हम सुनते हैं प्यार में सौदा नहीं, ईश्वर के पास प्यार है और उसमें सौदा नहीं कि तू मुझे दे तो मैं तुझे दूंगा। जब अपने हृदय को वो खोलता है तो वो स्वतः ही और प्यार का रस पाता है। कुछ लेना और कुछ देना नहीं पड़ता, पास होना है ईश्वर के, और पास और समीप और समीप अपने हृदय में की गहराइयों में, उतना ही विशाल हमारे जीवन में ईश्वर होते हैं। अगली बारी 1111 1111। ध्वनि बड़ी मधुर थी जब तेरी याद थी, ध्वनि बेहाल करती यदि याद न रहती कि तू कौन मैं कौन। सुंदर वाणी गुरुदेव की कि ध्वनि बड़ी मधुर थी जब तेरी याद थी, कि जो आवाज है या जो बात है वो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जो चलती है हृदय में वो है ध्वनि। कि वो ध्वनि बहुत मधुर थी, अच्छा लगता था, लगता है उस ध्वनि को सुन के, मधुर मीठा मीठ जब तेरी याद थी, क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर की याद थी है, तो ये वाणी ध्वनि मधुर लगती है। जब याद गुम जाती है, जब वो भूल जाता है ईश्वर को, कब ये स्थिति कब बनती है, जब उस संसार में हम कह सकते हैं फंस जाता है, तब वो ध्वनि बेहाल करती, क्योंकि वह सेम ध्वनि ईश्वर की उसे बेहाल करती है, क्योंकि उसको याद न रहती कि तू कौन और मैं कौन, कि मैं तो तेरा ही अंश हूं, तू कौन
और मैं कौन। जब वो अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, तब वो ध्वनि उसे बेहाल करती। और जब याद रहती है ईश्वर की, बनी रहती है, तो वही ध्वनि मधुर लगती है। कि हमको हर वक्त हमारे हृदय में ईश्वर की याद को बनाए रखना है। तब ये जो ध्वनि है, हम जो सुनते हैं ईश्वर के बारे में, चाहे वो मंदिर की घंटी क्यों ना हो, जो भी ध्वनि है वो मधुर लगती है और हमेशा उसके हृदय में वो सजती रहती है, उसके हृदय को भी सजाती रहती है। लेकिन जब वो भूल जाता है, और प्राय हम देखते हैं ये अवस्था आती है कि वो भूल जाता है, क्योंकि वो संसार में रम जाता है। ईश्वर की ध्वनि तब उसको बेहाल करती है, उसको बेचैन करती है। तभी वो भक्त चाहता है कि ईश्वर की याद हर वक्त बनी रहे, कि वो जिंदगी को आनंदमय बना सके। अगली वाणी 1112 1112। किसको कहूं जब तुम ही रूठे हो, मनाता हूं दुनिया को जो मनाए मानती नहीं, और तुम छिपे हो सबके दिल में कि प्रकाश में आने का नाम ही नहीं लेते। भक्त की विडंबना क्या, कि किससे, किसको कहूं जब तुम ही रूठे हो। कि वो दुनिया से, संसार वालों से अपने दिल का हाल जब वो कहने चलता है तो कोई मानता नहीं। दुनिया को जो मनाए मानती नहीं। वो जितना भी उनको मनाने की कोशिश करता है दुनिया वालों को, वो मानती नहीं ये दुनिया। और तुम, न दुनिया मानती है, वो पीछे दौड़ता है उनके, फिर भी वो दुनिया मानती नहीं। मनाने की कितनी कोशिश करता है, लेकिन दुनिया मानती नहीं। अपने दिल का हाल बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये दुनिया सुनती नहीं, मानती नहीं। और तुम ईश्वर छिपे हो सबके दिल में कि प्रकाश में आने का नाम ही नहीं लेते। कि तुम हो सब जगह, ये भक्त जानता है। वही बात है कि व्याख्या, और वो तो जानता है, जैसे पहली वाणी में थी, पाठ और व्याख्या, वो जानता है कि ईश्वर है सबके दिल में, लेकिन प्रकाश में आने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन वो दिखते नहीं, वो देख नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ये बुद्धि के बल पर, ये पाठ और व्याख्या के बल पे ईश्वर को देखना चाहता है। मन की आंखों से देखेगा तो ईश्वर को कहीं दूर नहीं, अपने ही हृदय में पाएगा। अपने हृदय में पाएगा तो हर दिल में जहां वो छिपा बैठा है, हर एक के दिल में वो उसको देख पाएगा। सबसे पहले वो अपने हृदय में अनुभव करे। छिपे हो सबके दिल में कि प्रकाश में आने का नाम ही नहीं लेते। कि वो सामने आता नहीं, प्रकाश में आता नहीं, है सबके दिल में, आता नहीं, संसार मानती नहीं, तो मैं किसको कहूं। ये अवस्था है उसकी। लेकिन अगर अपने दिल में झांके तो वहीं पर उसको अपना इष्ट का अनुभव
पा सकता है और फिर हर एक के दिल में उसको देख पाएगा। सामने भाव की आंखों से देखना है, तभी वो ईश्वर को महसूस कर पाएगा। सिर्फ सुनी हुई बातें या समझी हुई बातें या खाया हुआ काम नहीं आता जब तक वो पचता नहीं कि हम सब कुछ करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, खाते भी हैं स्तन के लिए, लेकिन जब तक वो पचेगा नहीं तब तक उसका कोई फायदा नहीं। जानता है कि हर एक के दिल में वो है, लेकिन क्या कह रहा है वो भक्त, प्रकाश में नहीं आता, क्योंकि वो भाव की आंखों से नहीं देख रहा है। वो ईश्वर के इस भाव भरे रूप को अनुभव नहीं कर रहा है अपने भीतर। भाव की आंखों से देखेगा तो वो स्वतः ही नजर आएगा। जैसे एक संत बोलते हैं कि इतने नजारे हैं तेरे, फिर भी तेरे से अलग हमको कुछ भी नजर नहीं आता। और एक प्राणी है जो कहता है इतने नजारे में तू मुझे नजर ही नहीं आता। सिर्फ भीतर की स्थिति की बात है। वो और नजारों में जो वो डूब गया है, ईश्वर नजर ही नहीं आ रहा। तो छिपे हो दिल में प्रकाश में आने का नाम ही नहीं लेते। तभी वो कहता है अपने इष्ट से कि अब तू मुझे नजर आ, मैं व्याकुल हूं, मैं बेचैन हूं। ये बेचैनी ही उसको अपने ही हृदय में ईश्वर का अनुभव कराएगी। ये बेचैनी ही अब वो देख पाता है ईश्वर को अपने भीतर, और उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। ईश्वर से वो बातें भी कर पाता है जो वो कह रहा है ना, किसको कहूं। तब वो ईश्वर से बातें भी कर पाता है। ये बेचैनी ही है जो उसको ये चैन में लाया।